वेलकम बैक टू माय चैनल कुछ भी कहो दिल से। दोस्तों, हमारे यहाँ इंडिया में मोस्टली लोग क्वांटिटी पे ज़्यादा फोकस करते हैं क्वालिटी की बजाय। आपने देखा होगा कि लोग एक घर बनाएंगे तो उसमें काफ़ी सारे कमरे बना लेते हैं। वो उसका साइज़ पे नहीं देखते हैं कि कितने बड़े वो कमरे हैं। इसी तरह से फैमिली होगी बहुत बड़ी होगी, 3-4 बच्चे होंगे कि जितने बच्चे होंगे उतने ज़्यादा कमाई होगी। लेकिन वो ये नहीं सोचते कि जितने ज़्यादा बच्चे आपके शुरू में होंगे उतना ही ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा आपको। आप उनको पढ़ाने लिखाने, उनकी जो खुराक है, जो खाना है, उनको अच्छी क्वालिटी नहीं दे पाएंगे। तो हम इंडियंस और भी चीज़ें देखा जाए तो जैसे कपड़े होंगे, बहुत सारे कपड़े होंगे, लेकिन उनकी क्वालिटी क्या है उस पर ज़्यादा नहीं गई। अच्छा, हमें 6 कपड़े चाहिए लेकिन क्योंकि हमें रोज़ बदलना है, लेकिन उनकी क्वालिटी क्या है उस पर हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते। क्वालिटी और क्वांटिटी में फ़र्क ये पड़ता है कि जब आप क्वालिटी पे ध्यान देते हैं, सपोज़ आप खाना खा रहे हैं, आप एक अच्छी क्वालिटी का खाना खा रहे हैं, तो वो आपको आपकी जो हेल्थ है उसको ज़्यादा अच्छे से ठीक रखेगा। आप अगर क्वालिटी वाला खाना खा रहे हैं तो उसमें आपके फ्रूट्स भी होंगे और जो बाकी अच्छी चीज़ें हैं, नट्स भी आप उसको इंक्लूड कर सकते हो। इसी तरह से अगर आप कि जो फैमिली में अगर आप क्वालिटी लाइफ जीना चाहते हो, सपोज़ आप चाहते हो कि आपके बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन भी मिले, एक अच्छा एनवायरनमेंट भी मिले, वो अच्छे से ज़िंदगी जी पाए, उसको सब सुविधाएं भी दे पाओ, तो वही एक अच्छी क्वालिटी है। क्वांटिटी में क्या है कि आपकी फैमिली तो बहुत बड़ी है लेकिन उनके पास ना खाने के लिए खाना है, ना आप उनको ठीक से कपड़े दे पा रहे हैं, ना आप उनको एजुकेशन दे पा रहे हैं। तो जो है एक तरह से देखा जाए तो क्या करते हैं, हम हर चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। क्योंकि देखिए, बेसिक चीज़ें तो सबको चाहिए, रोटी कपड़ा और मकान सबको चाहिए। लेकिन अगर वही आप कम क्वांटिटी में आप ले रहे हैं, सपोज़ आपकी फैमिली छोटी है, आप जो है 2 कमरों का घर ले रहे हैं लेकिन वो स्पेशियस है, तो उस घर में आप देखेंगे कि जो है आप खुल के सांस ले पाएंगे। लेकिन उन्हीं का 2 कमरों को आप 4 कमरे बना दीजिए तो लेकिन उसमें कितनी घिच-पिच हो जाएगी। उसमें सामान रखने की भी जगह नहीं रहेगी। आप सोचेंगे ये मैं कहाँ रखूँ, कैसे एडजस्ट करूँ। इसी तरह से आप देखिए, कपड़े अच्छी क्वालिटी के लेंगे तो वो क्वालिटी आपकी अलग ही दिखती है, और अच्छी क्वालिटी नहीं होती वो ख़राब भी जल्दी हो जाएंगे, किसी का कलर फेड हो जाएगा, कोई ख़राब हो जाएगा। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हमें जो है फोकस को अपनी लाइफ कैसी जीनी है, किस तरह से बितानी है, उस पे ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। हमें क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी पे ध्यान देना चाहिए। अगर आपकी लाइफ की क्वालिटी जीने की अच्छी है तो आप देखेंगे कि आपका जो लाइफ स्पैन है वो बढ़िया है, आप ज़्यादा चीज़ों को एंजॉय कर पा रहे हैं। अब एक सीधा सा एग्जांपल मैं ऐसे देती हूँ कि सपोज़ आपके जो कमाई है वो महीने की 10 रुपए है, उसमें से आपका किराया चला गया, आपने अपने बच्चों की फ़ीस दे दी, आपने खाने का दे दिया, ठीक है। अगर 4 बच्चे हैं, छोटी, जैसे कि हमारे यहाँ मोस्टली होता है कि जो उस तरह के लोग हैं जो इकोनॉमिकली वीक हैं, वो ज़्यादा पैसा खर्च नहीं कर पाते खाने के ऊपर, ढंग से रहने के ऊपर। लेकिन उसी में अगर उनके बच्चे 2 होंगे या वो अपनी सोर्स ऑफ इनकम के हिसाब से ही अपनी फैमिली बढ़ाएंगे, तो आप देखेंगे कि जो है आप उनको सब चीज़ अच्छा कर पा रहे हैं। ये मानना कि जो है अगर 4 बच्चे होंगे तो वो आगे जाके हमें अच्छा सपोर्ट करेंगे, लेकिन वो देखिए ना, अगर 4 बच्चे हैं तो शुरू में आप उनकी पढ़ाई अच्छी नहीं करवा पाएंगे, आप उनको अच्छा एनवायरनमेंट नहीं दे पाएंगे। तो जब नींव ही अच्छी नहीं होगी तो उनकी ना तो हेल्थ अच्छी होगी, ना उनकी एजुकेशन अच्छी होगी, और वो जो आपको जो सपोर्ट देंगी वो क्या होगा, छोटी सी कोई नौकरी होगी या वो काम चलाओ कोई बिजनेस कर लेंगे, तो वो नहीं कर पाएंगे। लेकिन वहीं पे अगर आप अपने इनकम के हिसाब से 1 या 2 बच्चे कर रहे हैं तो आप जो है देखिए उनको अच्छा एजुकेशन दे पा रहे हैं, उनको हर तरह से सपोर्ट कर पा रहे हैं, उनको अच्छा खाने के लिए दे पा रहे हैं जिससे कि उनकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। तो आपका एक तो उससे जो है जो डॉक्टर्स के बिल होते हैं वो कम हो जाते हैं,
आपको भी पता है कि आप अपनी मेहनत की कमाई से जितना कमा रहे हैं उसमें कितना खर्च कर पा रहे हैं। नहीं तो आप हर चीज़ में खुद चिंता में रहेंगे, आपको ये नहीं पता चलेगा कल मैं ये जो खर्चा आने वाला है ये मैं कैसे उठाऊँगा। तो क्वालिटी लाइफ इज़ मोर इम्पॉर्टेंट क्वांटिटी से। लेकिन हमारे यहाँ इंडिया में वही है कि खूब सारा पैसा कमाना है, लेकिन उस पैसे को इस्तेमाल कैसे करना है हमें नहीं पता। एवरीबडी वांट्स कि भाई खूब सारा, खूब कमरे, खूब कपड़े, खूब सारा ये, लेकिन अल्टीमेटली उस खूब का करना कैसे, क्या इस्तेमाल है, बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। जो पैसा भी जमा हुआ है वो आपके बैंक में पड़ा है, आप नहीं जानते उस पैसे का हम क्या करें। ज़्यादा से ज़्यादा ये करते हैं कि हम 5 घर खरीद लेते हैं, हमारी प्रॉपर्टी बहुत जगह हो जाती है, लेकिन बच्चे बड़े हो जाते हैं, वो चले जाते हैं और अल्टीमेटली हस्बैंड वाइफ एक घर में रहते हैं और बाकी प्रॉपर्टी का क्या करना है नहीं पता। तो उसी को अगर आप जी रहे हैं, कहीं घूमने निकल जाते हैं, आप अच्छी अच्छी जगह देखते हैं, अच्छे से जी रहे हैं, अच्छे से खा रहे हैं, अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, तो वो देखिए आपको कितना खुश करता है। बाकी तो देखिए सबकी अपनी प्रायोरिटीज़ होती हैं, आप दूसरे की प्रायोरिटी पता नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप अगर जीना चाहते हैं अच्छे तो मैं कहूँगी कि आपको अपनी क्वालिटी लाइफ पे फोकस करना चाहिए, क्वांटिटी पे नहीं। और ये डिफरेंस करना आपको तभी आता है जब आप बाहर निकलते हैं, कहीं जाते हैं, कहीं पढ़ते हैं, और उसके लिए आपको एजुकेट होना ज़रूरी है। घूम फिर के वही चीज़ें आ जाती हैं कि आप सही निर्णय कैसे ले पाएंगे। आप सही निर्णय तभी ले पाएंगे जब आपकी एजुकेशन अच्छी होगी, आप पढ़े लिखे होंगे। आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो आप इन सब चीज़ों को समझ ही नहीं पाएंगे कि किस चीज़ की वैल्यू क्या है। आपके लिए बस बेसिक नीड रोटी कपड़ा और मकान ही रह जाती कि अच्छा मैंने 2 टाइम का खाना खा लिया, मेरे घर सर के ऊपर छत हो गई है, मेरे बैंक में इतना सारा पैसा हो गया है, लेकिन अब मैं आगे क्या करूं नहीं पता। और फिर जो है सिर्फ वो उनकी सारी लाइफ कमाने में चली जाती है, और अंत में क्योंकि वो अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान नहीं देते, उन्हें नहीं पता कि जो है क्वालिटी लाइफ का मतलब क्या होता है। अगर जिएंगे, अच्छे से जिएंगे, तो वो अच्छी उम्र से जी पाएंगे और अच्छे स्वास्थ्य के साथ जी पाएंगे। लेकिन ये सब जो है आप तभी समझ पाते हैं जब आप शिक्षित होते हैं। इसीलिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है। पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया, यही मैं कहना चाहती हूँ। थैंक यू।